या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय महामाई। प्रिय सज्जनों, यह अवसर शारदीय नवरात्रि का है। इन दिनों दुर्गा सप्तशती के पाठकों के लिए आवश्यक एवं अति महत्वपूर्ण सावधानी रखने योग्य बातों के विषय में यह वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता पड़ी। ध्यानपूर्वक सुने। किमाधुर्यमक्षरव्यक्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः। गीतिशीघ्रीशिरः कम्पी तथा लिखितपाठकः अनर्थोऽज्ञोल्पकण्ठश्च षडेते पाठकाधमाः। अर्थात पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करे। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता और एक लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपनी हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता और अर्थ की जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करे। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिवार पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं, वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया है। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से सदैव पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ ना हो तो पुस्तक से करे। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुष के लिए लिखे हुए स्तोत्र का पाठ न करे। यदि 1 सहस्त्र से अधिक श्लोकों का पाठ या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे। इससे कम श्लोक हो तो उन्हें कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्त होने पर इति, वध, अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। अध्याय की पूर्ति होने पर यो कहना चाहिए, श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत। इसी प्रकार द्वितीय का, तृतीय का आदि कहकर पाठ जो है समाप्त करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के 12 अध्याय के 9वां अनुष्टुप श्लोक में दुर्गा जी स्वयं देवताओं से कहती हैं कि यत्रैतत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र में स्थितम्। अर्थात मेरे जिस घर मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदैव मेरा ही सान्निध्य बना रहता है और
उस स्थान पर सदैव मेरा आशीर्वाद बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ जो कोई भक्त श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म को भक्तिपूर्वक सुनता है वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त हो जाता है। धन धान्य पुत्र से संपन्न होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। मेरे इस महात्म, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथा तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह न करना चाहिए। मेरे महात्म का भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक पाठ श्रवण करने मात्र से पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। यह महात्मा समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से और होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण कर लेने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है और आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से वध या बंधन के स्थान में ले जाए जाने पर अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, किम बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भागते हैं। ऋषि जी कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं के देखते देखते वह अंतर्धान हो गई और उन्हें आशीर्वाद दे करके वह जो है परम धाम को चली गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाशुंभ